ये रक्षा मंत्री तथा कथित जो है पार्लियामेंट में किया है। लेकिन अपमान का जो आरोप है विजय शाह पर है या जगदीश जो देवड़ा साहब है जो उप मुख्यमंत्री है, इन पर लग रहा है। अरे भाई, फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ चले गए? इनके लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान से इनको मोहब्बत नहीं है, हिंदुओं से इनकी मोहब्बत नहीं है। इलाज क्या है? इनका इलाज यही है कि जनता के बीच जाए, जनता इनको कूट दे विधिवत। जैसे मनीष कश्यप को पटना में कूटा है ना विधिवत, उसी तरीके से इनके साथ व्यवहार करने की जरूरत। तो पूर्व फौजी रह चुके हैं आप, तो हिंसात्मक वाली बातें न कीजिए। कानून के तहत तो सजा होनी चाहिए, या फिर किसी को पीट दीजिए, कूट दीजिए। देखिए, मेरे कहने का प्राय है कि प्रभु राम ने कहा था कि बिना न मानत जलधि जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। एक राजनारायण एमपी हुआ करते थे, बीजेपी से सांसद, बांसगांव क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश बांसगांव लोकसभा से। उन्होंने सरेआम रामचरितमानस को जलाया था। और ये इनको कोई धर्म के बारे में जानकारी है? नरेंद्र मोदी के धर्म के बारे में जानकारी है? जिसको न देश से खख लेना है और न कुछ करना है। ISI आज भी चाहती है कि मूर्ख PM बना रहे, ताकि हमारी मनमानी हिंदुस्तान में चलती रहे। चाइना भी यही चाहता है। लेकिन बार बार माफी तो मांग रहे हैं ना विजय शाह साहब का, लगातार वीडियो जारी वो कर करके, हाथ जोड़ करके वो माफी मांग रहे हैं देश की जनता से। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा? कहा ये माफी योग्य नहीं है। एक महिला, दूसरे आर्मी ऑफिसर, तीसरे तुम जो है इस तरह से घिनौनी आतंकवादियों की बहन बता रहे हो। हाँ, वो आतंकवादियों की बहन है। तो कुल मिला करके यही कहा जाएगा कि इन लोगों को जेल की काल कोठरी में होना चाहिए। जिस तरह से अली खान को तुरंत कार्रवाई की गई और SIT जांच की भी आदेश दे दिए गए, तो अली शाह तो भी जेल जाएंगे। लेकिन ये सब बिल्कुल, जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि बिहार में भी दंगे फसाद फैलाएंगे। इतनी विश्व में, पूरी दुनिया में छीछालेदर हो गई है देश के प्रधानमंत्री की कि अब इनके पास, बीजेपी के पास विद्वान नेता नहीं है जिन पर विश्वास किया जाए, जो विदेश नीति को जानते हो। जयशंकरवा तो दलाल रहा है। नहीं, आप लगातार कह रहे हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर जो RSS के जो समर्थक लोग हैं, वही सिर्फ और सिर्फ अपमान कर रहे हैं। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी अपमान किया है। राम गोपाल यादव तो वो भाजपा के दलाल हैं, आप जानते हैं कि नहीं? राम गोपाल यादव न 3 में न 13 में वो अखिलेश यादव को समाप्त करने पर उतारू हो गए। इस तरह से उल्टे सीधे बयान दे दिला। पीछे किसका हाथ है? RSS का हाथ है, नरेंद्र मोदी का हाथ है। इन लोगों से RSS या फिर नरेंद्र मोदी जी को क्या फायदा मिलेगा? देश को, देश के सेनाओं का अपमान करें इनके मंत्री या फिर इनके नेता या इनके समर्थक। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में ताकतवर है सब समाजवादी पार्टी, और बिहार में RJD। इनके नेता कुछ बयान अगर देंगे सेना के खिलाफ या कुछ भी, तो जनता में रोष जाएगा कि भाई इनमें और बीजेपी वालों में कोई अंतर नहीं है। तो राम गोपाल तो गोभी समाजवादी पार्टी की खोद रहे हैं ना। चलिए, RJD वाले तो कहीं कुछ नहीं। अरे बात इस वक्त होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए महिलाओं के उत्पीड़न पर, बात होनी चाहिए अंबेडकर की मूर्ति जो नहीं लग रही है मनुवादी व्यवस्था वाले ग्वालियर में, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के जो वकील हैं, भाजपा के जो पक्षधर हैं, इस तरह की बयान। देखिए, कहा जाता है कि नफरत फैला करके आप सरकारें तो बना लोगे, लेकिन किसी सभ्य समाज का, किसी प्रदेश का, किसी देश का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए आप लोगों के चैनल के मार्फत मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा, तो आप लोग बीजेपी, RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से सावधान रहें। इनके नेताओं को अपने दरवाजे पे बैठने न दें, चाहे वो कितना भी हितैषी हो, नहीं तो इनकी निगाह आपके बहु बेटियों पे होगी।